Review exercise 2 है. Question number 1. We have to solve the first MCQs, which is the type of equation 2x square minus x plus 1 equal to 0 is. हमने टाइप ऑफ इक्वेशन बतानी है, क्या ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, थर्ड डिग्री है या प्योर क्वाड्रेटिक है. बेटा लीनियर के लिए चाहिए आपको कि पावर 1 हो, थर्ड डिग्री के लिए चाहिए 3 पावर, और प्योर क्वाड्रेटिक के लिए आपको उसकी एग्जैक्ट फॉर्म चाहिए. उस अब इसकी जो इक्वेशन है ये सेकंड डिग्री है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. सो आपका ए ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन. ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है. उसके बाद है व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0. आपने इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, तो आप इक्वेशन लिखेंगे और ए की वैल्यू निकालेंगे 1, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू माइनस 5. डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें. बी की वैल्यू आपके पास 5 है, माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस 5. सो ये 25 माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ार 20 45. सो आपके पास 45 इज़ द डी ऑप्शन. सो आपके पास आ गया 45. डी ऑप्शन से करेक्ट आंसर. सोल्यूशन सेट आपने मालूम करना है 3x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 का. सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0. 3x स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/3. 3 3 ज़ा 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3. दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे. x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3. सो प्लस माइनस अंडर रूट 3 इज योर सी ऑप्शन. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है, और फिफ्थ क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन क्या है. दोनों जो एमसीक्यूज है, इक्वेशन एक ही दी गई है, एक दफ़ा सम मांगा गया है और एक दफ़ा प्रोडक्ट. सो आप इक्वेशन लिख लें, उसका सम ऑफ द रूट्स भी निकाल लें और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकाल लें. ए होगा एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट, बी होगा एक्स के साथ का कोफिशिएंट, और सी इज़ द कांस्टेंट. सम ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए. सो माइनस 5/3. माइनस 5/3 इज़ द बी ऑप्शन. ये देखें, इसमें सम ऑफ द रूट्स मांगा गया है. बी ऑप्शन पे माइनस 5/3 है. आपका आंसर भी यही आ रहा है. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालें. अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए. सी की वैल्यू बेटा आपके पास -12 है, ए की वैल्यू आपके पास 3 है. 3 4 ज़ा -4. सो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो -4 है, विच इज़ ए ऑप्शन. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. ये MCQs नंबर 6. व्हाट आर द रूट्स ऑफ x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0. इसको आप सॉल्व करेंगे. x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0. सो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0. x इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +3. सो 3 एंड -3 आर द ऑप्शंस. सो ए पार्ट जो है वो आपका इसका करेक्ट होगा. सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट, विच इज़ 3 एंड -3, दिस वन. उसके बाद है 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशंस दे दी गई हैं ए बी सी डी. अब आपने बताना है कि ये 3 and 2 इन इक्वेशंस में से किसके रूट होंगे. जब इक्वेशंस में से फाइंड आउट करनी हो कि किस इक्वेशन के रूट होंगे, तो आप पहले रूट्स को देखेंगे कि रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. तो अगर आप रूट्स को देखें तो 3 and 2 बोथ आर पॉजिटिव. पॉजिटिव रूट्स के लिए कंडीशन होती है कि ये जो सेंटर टर्म है ये उसकी नेगेटिव वाली होगी. फर्स्ट इक्वेशन को देखें, पॉजिटिव है सेंटर टर्म. सेकंड इक्वेशन को देखें, पॉजिटिव है. थर्ड इक्वेशन को देखें, नेगेटिव है. और डी में भी पॉजिटिव है. तो तीनों ऑप्शन जो हैं वो निगलेक्ट होंगे. ये जो आपका ऑप्शन है जिसमें सेंटर टर्म नेगेटिव है, इसको आप चेक करेंगे और सॉल्व करेंगे. सो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 वाली इक्वेशन को. इसको आप सॉल्व करें. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. x कॉमन आ गया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3.
So x minus 3 and x minus 2. So x equal to 2 or x equal to 3. So 3 and 2 are the roots of C equation. x square minus 5x plus 6 वाली इक्वेशन जिसकी स्टैंडर्ड टर्म नेगेटिव है. ये अब एट्थ पार्ट है. इफ़ बी स्क्र माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 यानी वो पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वेयर हो, द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे या इमेजिनरी होंगे और इरेशनल होंगे. तो ये हमने स्टेटमेंट पहले जब हमने सॉल्व किया था डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चंस, तो हमने ये सारी स्टेटमेंट्स जो है वो पढ़ी थी. उसमें जो है इसके जो रूट्स आने हैं वो कौन से आने हैं, अनइक्वल. और इफ़ बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो फिर इसकी इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, ये इक्वल होंगे. सब्जेक्ट c ऑफ x माइनस 2c इक्वल टू बी इज़, आपने इसका c को सब्जेक्ट बनाना है, x माइनस 2c इक्वल टू बी. 2c को दूसरी तरफ ले जाएं, b इधर आ जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, 2c माइनस 2c दूसरी तरफ जाकर प्लस 2c. c इज़ इक्वल टू x माइनस बी ओवर 2. तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा इसके लिए. रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. हमने इस एक इक्वेशन आपको दी गई है 8x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 7, उसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से भी हल करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हल करना है और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी. यानी एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होंगे. सो बाय फैक्टराइजेशन पहले इसको हल कर लेते हैं. इक्वेशन को लिखेंगे 8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7. x दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 7 दूसरी साइड आकर माइनस 7 इक्वल टू 0. ना बेटा पेयरिंग करेंगे, 8 7 ज़ा 56. सो आपको जो है वो यही चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो जो है आपके पास आए 56 एक्स स्क्वायर. एंड अगर आप माइनस करें तो क्या आएगा, एक्स. लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स. तो बड़ा डिजिट जो है वो माइनस का करें, छोटा डिजिट जो है वो प्लस का करें. माइनस प्लस माइनस, 8 माइनस 7 माइनस एक्स. अब आपकी पेयरिंग जो है वो करेक्ट है. माइनस का 8x है और 7x पॉजिटिव होगा. तो आपकी पेयरिंग आ गई माइनस 8x एंड 7x प्लस 7x. तो आप इसकी पेयरिंग कर लें फैक्टराइजेशन के लिए. 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 7 इक्वल टू 0. बोथ जो टर्म्स हैं इन दोनों में 8x कॉमन आ गया, x माइनस 1 प्लस 7 कॉमन आ गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0. दोनों टर्म्स में x माइनस 1 कॉमन आ गया, 8x प्लस 7 इक्वल टू 0. अब x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 8x प्लस 7 इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 1 और 8x इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 8. सो आपका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा 1 एंड माइनस 7 ओवर 8. ये आपका सॉल्व हो गया बाय फैक्टराइजेशन. बेटा सेम क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका. अब आपने इसी क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है. तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और स्टार्ट करेंगे इसको करना. 8x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 7. हमें पता है कि अगर आपके पास जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर में x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वहाँ पे 1 होना चाहिए. तो पहले तो आप इसको इस साइड पे लेके आएँ और माइनस कर लें. अब आप क्या करेंगे, 8 यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है जो कि नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए. उसके लिए पूरी इक्वेशन को 8 पे डिवाइड कर दें. 8 8 से कैंसिल हो जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर 8 माइनस 7 ओवर 8 इक्वल टू 0. सो अब आपके पास ये आ गई टर्म एक्स स्क्वायर की, ये एक्स की और ये कांस्टेंट. अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस जो आपके पास टर्म है एक्स वाली, ये है 1 ओवर 8x माइनस 7 ओवर 8. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 1 ओवर 8 है. जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसका आप हाफ करेंगे
और हाफ करके उसका स्क्वायर ले लेंगे। ये आप थर्ड टर्म जो है वो इसकी बना रहे हैं कंप्लीट करने के लिए। सो ये टर्म बनी 1/2 इंटू 1/8 1/16, फिर आप इसका स्क्वायर ले लेंगे, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड देन टेक इट्स स्क्वायर। सो x स्क्वायर माइनस 1/8x प्लस 1/16 होल का स्क्वायर माइनस 1/16 होल का स्क्वायर, दिस इज माइनस 7/8 इक्वल टू 0। तो बेटा ये प्लस का और माइनस का दोनों के जो है हमने टर्म लगाई है कि 1/16 प्लस का भी लगेगा और माइनस का भी लगेगा, ताकि आपकी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई रहे। ये टर्म हमने खुद से ऐड की है 1/16 एंड माइनस 1/16। अब जो आपकी ये तीनों टर्म्स हैं ये मिलकर आपस में क्या बना लेंगी, x माइनस 1/16 होल का स्क्वायर। देखें ये वही फॉर्मूला बन गया। ये अगर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊं, x स्क्वायर माइनस 1/8x प्लस 1/16 होल का स्क्वायर, तो अब आप देखें a की 2 जमा ये b की 2, यानी 1/16 हम b ले रहे हैं, माइनस 2a आपके पास x है और b आपके पास क्या है 1/16। सो 2 8s are 16, x स्क्वायर माइनस x इंटू 1/8 माइनस 1/16 होल का स्क्वायर। तो ये वही टर्म आ गई आपके पास जो आपके पास ऑलरेडी थी, यानी कि ये टर्म आपने सेटिस्फाई करवाई है पिछली इक्वेशन के साथ जो 1/16 के साथ आपने सॉल्व किया है। अब आप क्या करेंगे, माइनस 1/16 का स्क्वायर क्या होता है 256 माइनस 7/8 इक्वल टू 0। तो ये अब आप इसको क्या करेंगे, दोनों जो टर्म्स है नेगेटिव वाली उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x माइनस 1/16 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/256 प्लस 1/7 प्लस 7/8, x माइनस 1/16 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/256 और प्लस 7/8। ज़ीरो आपका ख़त्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, x माइनस 1/16 होल स्क्वायर इक्वल टू 256 आपका एलसीएम आ गया, 1 प्लस 8 7 8 को डिवाइड करेंगे, 256 को 8 पे डिवाइड करें तो बेटा आ जाएगा आपके पास 256 है, इसको 8 पे डिवाइड करें 32 आ गया। ठीक है, 32 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें 224। सो बेटा ये आ जाएगा 225/256 x माइनस 1/16 होल का स्क्वायर। दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। x माइनस 1/16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 225 किसका जो है वो स्क्वायर रूट का, इसका आंसर क्या आता है 15 और 256 का स्क्वायर रूट है 16। ये आप कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं, वैसे मैनुअली सॉल्व करना चाहें तब भी आप करके देख सकते हैं। अब आपकी दो इक्वेशंस बन जाएंगी, x माइनस 1/16 इक्वल टू प्लस 15/16 और एक बन जाएगी x माइनस 1/16 इज इक्वल टू माइनस 15/16। तो x इज इक्वल टू 15/16 माइनस दूसरी तरफ जाके बेटा प्लस हो जाएगा 1/16, x इक्वल टू 16 एलसीएम 15 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 16/16, 1 आ गया। सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। इधर आए x इक्वल टू माइनस 15/16 और ये माइनस दूसरी तरफ जाकर प्लस 1/16। बेटा एलसीएम लेंगे 16 माइनस 15 प्लस 1, तो ये आपका बन जाएगा माइनस 14/16। अब आप इसको जो है वो शॉर्टकट भी कर सकते हैं, 2 7s are 14, 2 8s are 16, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7/8। सेम आंसर है, सो सोल्यूशन सेट आपका क्या बन जाएगा 1 एंड माइनस 7/8, जो कि आपका वही आंसर आया जो आपने फैक्टराइजेशन से निकाला था। इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करेंगे अब इसको। तो आप पहले इक्वेशन लिख लें,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है 8x² इक्वल टू x प्लस 7। सो अब आप x को इस साइड पे ले आए 7 को भी, तो ये बन जाएगा 8x² माइनस x माइनस 7 इक्वल टू 0। बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए ज़रूरी लगाने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप उसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। a इज़ इक्वल टू 8, b इज़ इक्वल टू माइनस एक्स 1, c इज़ इक्वल टू माइनस 7। सो अब आप इसको फॉर्मूला लगाएं। x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो x इज़ इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 8, c की वैल्यू आपके पास है -7 डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू बेटा 8 है। सो x इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 -1 का स्क्वायर 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 4 ज़ार 32, 32 7 ज़ार 224 ओवर 8 2 ज़ार 16। सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 225 की जज़र बटा 16। अब 225 का स्क्वायर रूट जो है ये जज़र क्या होगी 15। तो ये आपकी बन जाएगी x इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस 15 ओवर 16। एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 16। x इज़ इक्वल टू 1 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 16। x इज़ इक्वल टू 16 ओवर 16, 1 आ गया। x की वैल्यू 1 आ जाती है इधर। x इज़ इक्वल टू -14 ओवर 16। 2 7 ज़ार 14, 2 8 ज़ार x इज़ इक्वल टू -7 ओवर 8। सो आपका सोल्यूशन सेट अगेन सेम है जो आपके पहले दो मेथड से आया है, 1 एंड -7 ओवर 8। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। अब इसमें बेटा इस क्वेश्चन को भी तीनों मेथड से करना है। तो पहले करेंगे इसको बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स निकालेंगे 2x² माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। अब आप फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें। -10 मल्टीप्लाई 2x² क्या आ गया -20x²। सेंटर टर्म क्या है -x। पेयरिंग करेंगे अब आप, जिसमें -x आना चाहिए यानी -1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 20। तो 10 2 ज़ार 20 होता है, 5 4 ज़ार 20 होता है। -5x मल्टीप्लाई प्लस 4x। ये देखें 5 4 ज़ार 20, x का स्क्वायर -20x² सेम पेरेंट आ गया। फिर -5x प्लस 4x इक्वल टू 5 - 4 1 -1x, यही आंसर आ रहा है। तो पेयरिंग आपकी जो है वो सेटिस्फाई हो गई -5x प्लस 4x के लिए। तो अब आप क्या करेंगे, पेयरिंग जो है वो -5x और 4x की लगाएंगे। 2x² -5x प्लस 4x -10 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा 2x - 5 और प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। दोनों में से बेटा 2x - 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। आइदर 2x - 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 ओवर 2। सो सोल्यूशन सेट आपका बन जाएगा 5 ओवर 2 -2। ये आपका सॉल्व हो गया बाय फैक्टराइजेशन। अब इसका सेकंड पार्ट है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे। सो इक्वेशन लिखेंगे 2x² -x -10 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इसको x² का जो कोफिशिएंट है वहाँ 1 होना चाहिए। सो पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे 2 पे डिवाइड। जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये एक नेसेसरी स्टेप है कि आपको x² का जो कोफिशिएंट है उसको जो है वो 1 करना होता है।
एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स ओवर 2 माइनस 2 5 आर 10 माइनस 5 इक्वल टू 0। सो अब आप सेकंड स्टेप इसका क्या होता है कि आप एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं क्या है और एक्स के कोफिशिएंट को का हाफ करके उसका स्क्वायर कर लेंगे। 1 1 आर 1, 2 2 आर 4, 1/4 का स्क्वायर। ये आपकी थर्ड टर्म बनेगी जिससे आप अपना मेथड को कंप्लीट करेंगे या आप उसको फॉर्मूले के लिए। अब आपकी जो थर्ड टर्म है वो 1/4 होल स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आपकी ये पूरी टर्म किसका फॉर्मूला बन जाएगी? x माइनस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1/16, 4 4 ज़ा 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 5/1 इक्वल टू 0। ये फार्मूला आपको समझ आ रहा है? जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/4 होल स्क्वायर है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। ये देखें, ए की दो यानी एक्स आपका ए है, जमा बी की दो यानी 1/4 आपका बी है, माइनस 2 फार्मूले का लग गया एक्स, और ये बी क्या है 1/4, 2 2 ज़ार 4। ये वही टर्म आ गई जो आपकी पिछली है। ये फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। कौन से वाला? ए की दो जमा बी की दो नफ़ी 2ab। ये वो फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया है। तो वो कंबाइन करके हमने लिख दिया एक्स माइनस 1/4 होल स्क्वायर, यानी ए की जगह एक्स और बी की जगह 1/4। ये समझ आ गई है ना आपको? अब आगे चलते हैं। एक्स माइनस 1/4 होल स्क्वायर इधर ही रहने देंगे, माइनस की टर्म्स दूसरी साइड पे इक्वल की ले जाएंगे और वो हो जाएंगे प्लस। एक्स माइनस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 प्लस 5/1। एक्स माइनस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 16 कैरी है, एलसीएम ले लेंगे, 1 आ गया, 1 5 1 16 ज़ार 16, 16 5 ज़ार 80। ये बेटा बन जाएगा 81/16। सो आपका बन जाएगा एक्स माइनस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 81/16। दोनों साइड पे क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। एक्स माइनस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस 9/4। 81 की जगह क्या है 9 और 16 की जगह क्या है 4। अब आप एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, 9/4 एक्स इज इक्वल टू 9/4 माइनस 1/4 बन जाएगा प्लस 1/4। ये बेटा एलसीएम में आ जाएगा 9 प्लस 1, तो ये आपका बन जाएगा 10/4। 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। सो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/2। अब आप सेकंड पार्ट इस वाला सॉल्व करेंगे। एक्स इज इक्वल टू 9/4 माइनस 1/4 दूसरी तरफ जाकर प्लस 1/4, ये माइनस 9/4 है। एक्स इज इक्वल टू एलसीएम 4 माइनस 9 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 8/4। 4 2 ज़ार 8। सो एक्स की वैल्यू बेटा यहाँ आ जाएगी -2। सोल्यूशन सेट आपका वही जो आपका पहले बना पहले मेथड से, 5/2 और -2। ये आपका सेट बन गया। सेम क्वेश्चन थर्ड पार्ट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को लिखेंगे, उनके कोफिशिएंट से ए बी सी की वैल्यूज़ निकालेंगे। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है, एक्स का कोफिशिएंट बी और सी की वैल्यू कांस्टेंट -10। फार्मूला क्वाड्रेटिक एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a।
x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू -1 होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -10 डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू 2। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8, 8 10s are 80, 2 2s are 4। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 81 की स्क्वायर रूट ओवर 4। तो अब आपके पास बन गया 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, वो लिखेंगे 1 प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट 9 ओवर 4। x इज इक्वल टू 1 प्लस 9 ओवर 4, x इज इक्वल टू 1 माइनस 9 ओवर 4। x is equal to 9 plus 1 10 over 4, 2 5s are 10, 2 2s are 4, x is equal to 5 over 2, x is equal to minus 8 over 4, 4 2s are 8, x is equal to minus 2। So solution set आपके पास आ जाएगा 5 over 2 and minus 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स जो हैं वो 6 and 3/2 हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए 6 and 3/2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास है एक्स स्क्वायर, उसकी जनरल फॉर्म है -sx प्लस पी इक्वल टू 0। एस इज़ द सम ऑफ द रूट्स, पी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो अगर आप इसको सम करें तो वो अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा बीटा, इसको हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा का और इसको बीटा का। सो आपके पास सम ऑफ द रूट्स आ जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू 6 प्लस 3 ओवर 2। एलसीएम लेंगे 2, 1 2s are 2, 6 2s are 12 प्लस 3 15 ओवर 2। ये आपका क्या आ गया सम ऑफ द रूट्स विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आप लेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 6 इंटू 3/2, 2 3s are 6, 9 इज़ द आंसर प्रोडक्ट ऑफ द रूट का। अब इसमें पुट कर दें एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस एस, सम ऑफ द रूट्स है आपका 15 over 2, 15 over 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट का आंसर आपके पास 9 है। सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर माइनस 15, 2 2 से कैंसिल हो गया, प्लस 2 9s are 18, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने एग्जामिन करना है नेचर ऑफ रूट्स। इक्वेशंस दी गई हैं, आपको याद होगा हमने इसको किया था एक्सरसाइज में। तो हमने ये किया था कि हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते थे और डिस्क्रिमिनेंट की बेस पर डिसाइड करते थे कि रूट्स की कंडीशंस क्या होंगी। सो एक्स स्क्वायर का को पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 15 है तो ये वैल्यू ए है, बी की वैल्यू 11 है और सी की वैल्यू 2 है। तो अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू 11 है, 4, ए की वैल्यू 15, सी की वैल्यू 2। 121 माइनस 20 इक्वल टू 1। 1 जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर है एंड पॉजिटिव नंबर है, यानी इसका मतलब है कि इस ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। सो जब कंप्लीट स्क्वायर भी हो और पॉजिटिव भी हो तो रूट्स जो हैं वो क्या होते हैं, रूट्स आपके रियल हैं। रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ये वही कंडीशन है जो आपने पहले एक्सरसाइज में पढ़ी हैं। अब आप दूसरा पार्ट करेंगे, उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे।
रूट्स देखेंगे क्या है उस वक्त जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आएगा। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर देख लें। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, पहले ए बी सी की वैल्यूज निकालें। ए इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू -1। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac -1 का स्क्वायर -4ac। पॉजिटिव नंबर है बट नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, यानी नंबर तो पॉजिटिव है लेकिन कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ये रूट्स क्या होंगे? रूट्स रियल तो हैं मगर इरेशनल होंगे। आर रियल इरेशनल एंड अनइक्वल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, if a ball is thrown upward with a velocity v, the maximum height it reaches can be determined by the formula h is equal to v square over 2g। आपने रीअरेंज फार्मूला करना है टू मेक v द सब्जेक्ट। यह क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं जिसमें जो वेरिएबल है उसको कोई से भी दूसरे वेरिएबल को जो है सब्जेक्ट बनाया जाता है। इसमें v को आपने सब्जेक्ट बनाना है। फार्मूला आपको गिवन है h इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2g। आपने क्योंकि v को सब्जेक्ट बनाना है तो v को लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। मिरर इमेज कर लें, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड और राइट को लेफ्ट साइड। वी स्क्वायर ओवर 2g इज इक्वल टू h। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2gh। दोनों तरफ आप क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। तो v इज इक्वल टू 2gh स्क्वायर रूट। ये आपने सब्जेक्ट बना दिया फॉर्मूले को, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन फाइंड के। आपको इक्वेशन दी गई है और कंडीशन दी गई है कि उसके इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स जब किसी इक्वेशन के दिए जाते हैं तो यहाँ पर कंडीशन फ़ौरन आती है कि डिस्क्रिमिनेंट उसका जो है वो इक्वल टू 0 होगा। जब किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो उसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? 0 के। तो क्वेश्चन का हिंट यहीं से आपको मिल जाएगा इक्वल रूट्स के बाद। तो आप क्या करेंगे? इक्वेशन लिखेंगे पहले, प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। ए बी सी वैल्यूज़ निकालेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस के, सी की वैल्यू आपके पास है के स्क्वायर। आपने डिस्क्रिमिनेंट यानी बी, क्योंकि आपके इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को डायरेक्ट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। बी का स्क्वायर यानी 2 इंटू 1 प्लस के होल का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू आपके पास के स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा और ये जो ब्रैकेट है पूरा स्क्वायर इसको भी मिलेगा 4 के स्क्वायर। ठीक है, 4 इन दोनों में से कॉमन निकाल लें आप। 1 प्लस के होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और इसको ओपन कर लें। ये आपके पास है a प्लस बी होल का स्क्वायर, जो फार्मूला होता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। तो इसको वो उसी फार्मूले से खोलेंगे, 4 को दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे। इसको खोलें, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab और ये माइनस के स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। ये 4 दूसरी तरफ जाकर आपका डिवाइड हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? ओपन करेंगे इसको। 1 का स्क्वायर 1 है प्लस के स्क्वायर प्लस 2k माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 4 0। के स्क्वायर से कैंसिल, 1 प्लस 2k इक्वल टू 0। सो आपके पास ये क्या बन जाएगा? अब 1 प्लस 2k इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 2k, k इज माइनस 2k प्लस दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। सो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/2। यही जो है वो रिक्वायर्ड थी।